बाल योगी अमितनाथ जी है जो हमारे भैरव मंदिर में है। ये इनको 1 साल हो गया लगभग यहाँ आए हुए। और ये एक अनोखी जलधारा, हमने भी मटकों वाली जलधारा देखी है। ये एक अनोखी जलधारा कर रहे हैं जो 2.25 घंटे करीबन औधी भरी जाती है शाम को पानी की, उसमें 2.25 घंटे रहते हैं और ऊपर से पानी की फुहार चलती है। ये हमने भी अनोखी जलधारा देखी है जी पहली बार जिंदगी में अपनी। मैं लगभग 31 साल की एज होगी, हमने भी मटकियाँ वाली जलधारा देखी है। तकरीबन सभी जो भी महाराज जी करते हैं ना, वो उसमें हमने भी मटकियाँ वाली जलधारा देखी है। ऐसी अनोखी जलधारा हमने पहली बार। दोस्तों, विजेंद्र दया की राम राम नमस्कार। मैं मौजूद हूँ जींद के भैरवखेड़ा गांव में और हमारा देश ऋषि मुनियों के नाम से जाना जाता है। और आज जो अनोखी जलधारा तपस्या हो रही है भैरवखेड़ा गांव में, और कब से हो रही है, क्यों हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है, और हमारे बीच में ग्रामीण शामिल होंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, क्या यहाँ पे पता चलेगा वो आपके सामने होगा। चलो दोस्तों, वाले आ रही है मेरा तो जैक है ना, जैक में प्रॉब्लम होगी शायद। माइक ये बढ़िया ही माइक का उसमें। तो दोस्तों, आप अंदर का नज़ारा देख पा रहे हैं कि ग्रामीण यहाँ पे हैं, युवा साथी हमारे बीच में हैं। और जो जलधारा यहाँ पे तपस्या हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है, हमारे साथ ग्रामीण जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। युवा साथी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, हम जानकारी लेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और इसका कारण क्या है कि ये जलधारा जो है इतनी ठंड में 7 डिग्री टेम्परेचर में भैरवखेड़ा गांव में तपस्या हो रही है। जो योगीनाथ हमारे यूपी के हैं और उसी के यहाँ अनुयायी जैसे यूपी के हैं ये भी, और 24 साल के हमारे महाराज हैं, वो तपस्या कर रहे हैं जलधारा की। हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, जैसे कि ये तपस्या भैरवखेड़ा गांव में हो रही है जलधारा की, तो क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि गांव में सुख समृद्धि रहे, कोई किसी किस्म का भी विवाद ना हो, इसीलिए ये तपस्या कर रहे हैं। और इनका कहना भी ये है बस समस्त गांव में सुख समृद्धि रहे। और मैं ये संदेश भेजना चाहता हूँ, जिस भी भाई को पता चला आकर देखे क्या ये जलधारा है, सच्चाई है या कोई पाखंड है। कब से चल रही है? ये 10-12 दिन से चल रही है। कितने दिन चलेगी? ये 41 दिन चलेगी। हाँ जी। महाराज इतनी कड़ी ठंड में जलधारा से तपस्या कर रहे हैं, लोग नहा नहीं पाते और 2-2 घंटे यहाँ पे तपस्या चल रही है। गांव का क्या सहयोग है? गांव का सहयोग है यही है कि भाई महाराज की तपस्या पूरी और हमारे गांव में सुख शांति रही। और इसी वजह से ये प्रचार भी कर रहे हैं भाई देखो। और ये हर एक हम पत्रकार से भी कहना चाहेंगे कि आप खुद अगर देखें भाई ये पाखंड है या सच्चाई है। अगर भाई गर्म पानी में तो नहीं नहाते या और कोई चोला उठ गए तो नहीं नहाते। तो इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूँगा आकर देखें जिसको ये तसल्ली हो अगर भाई ये सच्चाई है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे, किस जरिए से और क्यों महाराज तप रहे हैं, ये और बता दो दर्शकों को। यही कर रहे हैं भाई गांव में सुख समृद्धि रहे, साथ के लगते गांव में भी सुख समृद्धि रहे। और इसी वजह से ये तपस्या कर रहे हैं। कोई लालच नहीं, कोई किसी किस्म का लोभ नहीं, न किसी से कुछ लेते हैं और ना ही किसी को ये कहते हैं भाई हमारे यहाँ चढ़ाओ अपनी मर्जी से कुछ करो। लोग कहते पाखंड है और पीछे सॉन्ग भी आए हैं, लोगों के कमेंट भी आए हैं कि पाखंड पे क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से महाराज यहाँ गांव की भलाई के लिए, एक क्षेत्र की भलाई के लिए तपस्या कर रहे हैं जलधारा की, जो बहुत ही ठंड है और 7 डिग्री टेम्परेचर है, तो बहुत ही जो पाखंड बताते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि भाई वो स्वयं आकर देखें ताकि उनको भी तसल्ली हो अगर भाई ये असलियत में सच्चाई है, झूठ नहीं है। जो कोई भी किसी किस्म का अफवाह फैला रहा है उनसे मेरी यही प्रार्थना है अगर भाई आकर वो स्वयं देखें और 2.25 घंटे यहाँ रह कर भी देखें भाई कैसे ये तपस्या कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे। हमारे बीच में और बुजुर्ग हैं। जी नमस्कार जी। हाँ जी, जो अमितनाथ जी हैं गांव की सुख शांति के लिए जलधारा कर रहे हैं।
और कोई नहीं, कोई पैसे से, कोई लेन देन से कोई लोभ नहीं है, न कोई नशा करते हैं किसी प्रकार का। एक होका तो जरूर पीते, न कोई नशा करते हैं। आजकल के युवाओं की बात की जाए तो नशे की ओर ज़्यादा है, और जो महाराज जो बाब्य हुए हैं वो नशे की ओर ज़्यादा अपनी ध्यान रखे हैं। और जो महाराज हैं जो भैरवखेड़ा में मौजूद बता रहे हैं कि अमित नाथ, तो ये अभी तक नशा नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है नशा नहीं करते। भलाई बहुत ज़्यादा की हमने सुना कि जो अविता है, जो हानियों है गांव में, उसका भी पता चल जाए अमित नाथ ने। हाँ, उसका पता चल जाता है। देखो जी, गांव में एक बार चोर आ गए थे, तो अमित नाथ ने बोला भाई गांव में बाहर के चोर घुस गए हैं भाई, गांव में जाकर जोरा लगाओ। तो ये भी विष्टा कहा जाता है अमित नाथ को। भाई गांव में किसी प्रकार का हो जाता तो बता देते हैं। कब से कब तक ये जलधारा तपस्या चलेगी? ये जी, ये आज 14 दिन हो गए, ये पूरे 41 दिन जलधारा चलेगी। इसमें सारे गांव का सहयोग है, सब खुश हैं, खुशहाली है। हमारे बीच में और भी ग्रामीण हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे अमित नाथ के बारे में, जिस तरह से जलधारा का वो तपस्या कर रहे हैं और बहुत सारा योगदान रहा है गांव के लिए, और 1 साल के करीब उनको यहाँ पे होगा। कितनी भलाई हुई है, कितनी अच्छाई हुई है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित के बारे में? भाई सबसे पहले तो आरडी चैनल देखने वाले वो सभी को राम राम जी। और ये अमित नाथ जियों की 41 दिन की जलधारा की तपस्या है। इन्होंने करीब करीब गांव में साल भर सारा हो गया है। बहुत बढ़िया नेचर के साधु हैं। पहले यहाँ जेठ की तपस्या भी करी थी, उसमें वो भी 41 दिन की थी। पूरा दूणिया पर पूरा गांव का जब भी सहयोग था, और अब भी देख कितनी ठंड में गांव वाले रात को भी बाबा की सेवा के लिए आ रहे हैं। पूरी रात यहीं पे रहते हैं? पूरी रात, बल्कि बाबा गुस्सा हुआ है, पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान हुआ, पढ़ने वाले बच्चों को मंदिर में ना दिया, और दो उनका काम पढ़ाई का, पढ़ाई तो इसी में रहने दिया, और फिर भी एक आधा बच्चा आ जावा। हाँ, उससे भी बाबा जी नाराज है। अपनी पढ़ाई करो, ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है कि 2-4 जने रह जा को, ज़्यादा आदमी की जरूरत नहीं है। इस तरह की बात बाबा जी बोलते हैं। और जेठ की तपस्या में भी हमने देखा बहुत बड़ा भंडारा कराया था। करीब करीब हमने 15 गामा का न्योंदा दिया था। बिल्कुल, गामा में तो लोग गोवा दुआजा है कि भाई भंडारा है। हाँ, बहुत बड़ा भंडारा कराया था। खूब साधु जन आए थे, बढ़िया मान सम्मान बाबा जियों ने, गांव वालों ने उनका भी किया था। और उस जो दूणिया तपस्या थी उसमें भी मेरी नज़र में 2-3 दुखिया भी हुए ही। बाप बोल रहे थे पाखंड, बस जिसका बुखार नहीं हुआ नहीं आज तक, वो तो भाई बोल देगा पाखंड। भाई बुखार चीज़ क्या हुआ है? जिसका बुखार नहीं हुआ आज तक, वो आराम से कहना मैं देरी ला होगा, वह कहना बुखार चीज़ क्या हुआ। और भाई ऐसे ऐसे भी हैं, दुखिया हैं। मेरी नज़र में यहाँ जेठ की तपस्या में भी 2-3 दुखियों के दुख निवारण हुए, कटे हैं मेरे यहाँ से दर्शन। हाँ जी। हाँ। क्या नाम था? मेरा नाम पवन कुमार है। एक तो गांव का है भाई। अच्छा। यहाँ हम जेठ की तपस्या बाबा की शुरुआत हुई थी नहीं, उससे हमें कहने का मतलब न्यू अपने चेहरे छुपा रहे थे, वह यूँ क्यों आने लग गया। शराबी आदमी था भाई। आज मालिक की कृपा हुई, जब से वो आज तक दारू नहीं पी रहा। अच्छा। और बाबा के चरणों में रहा है। एक परिवार को तो सुख हो गया। गांव वाले मारा भर गया भाई, मन पन्यू था भाई एक शराबी आदमी को आ करना। आज एक वो बहुत बढ़िया इंसान हो रहा है और बाबा की सेवा में रहा है। जी जी। क्या नाम था आपका? मेरा नाम पवन कुमार है भाई। पवन कुमार हमारे बीच में जुड़े थे, और भी बुजुर्ग हमारे बीच में थे जो बताई कि अमित नाथ हैं जो गांव की भलाई के लिए यहाँ पर तपस्या की जा रही है। जलधारा की जो तपस्या है वो ठंड में जो 7 डिग्री टेम्परेचर है, 2 बजे से 4 बजे तक, 4:30 बजे तक यहाँ तपस्या करते हैं। और उसका उद्देश्य है जो गांव है हरा भरा रहे और सुख रहे, शांति रहे, और वह क्षेत्र में भी शांति रहे। ये उद्देश्य अमित नाथ का है और अभी भी वो तपस्या में लीन है।
तपस्या में हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ वीडियो भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि तपस्या जो वो सही में तपस्या हो रही है, कोई पाखंड नहीं है। हमने भी देखा है किस तरह से वो ठंडे पानी में, कुछ बाबे हैं, कुछ नाथ हैं जो भाई मटकों से जलधारा करते हैं, पर ये अलग ही जलधारा है। ये एक मटके में पानी डाला जाता है और बूंद बूंद पानी जाता है, वो एक जलधारा कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही, अगर बात करी जाए अमित नाथ की, बहुत ही बड़ी बात है जलधारा का यहाँ पे जी। सबसे बढ़िया तो भाई ऐब नहीं कर रहे बाबा जी। हरियाणा और इसमें पूरा भारत में देखने की बात है। साधु जन भाई सुल्फा सल्फा तक तो सीमित रहे हैं, वो इसको अपना नशा कह लो या जिंदगी पूरी करने वाला काम कह लो, वो काम करते हैं। अमित नाथ है तो एक ओक्का घूट जरूर मार ले हैं, बैल से बहुत दूर है। और बच्चों ओक्का तो भाई हमारी भाईचारे का प्रतीक है, ओक्का भाईचारे को बढ़ाता है, ऐसी बात नहीं ओक्का एक नशा नहीं है। तो ओक्का एक अपना स्टैंड भी है भाई, और अपना भाईचारे को बढ़ाने वाला है। कहाँ गए वो जी? नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से भैरवखेड़ा में ये एक अच्छा कार्य अमित नाथ कर रहे हैं, तो क्या आपके मन में चल रहा है, क्या कुछ से संदेश देना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम चल रहा है भैरवखेड़ा में गांव में। हम भी बाबाओं के प्रति कम रुचि रखते थे, लेकिन जब से अमित नाथ जी मिले हैं हमारा और ज़्यादा लगाव हो गया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, नाम क्या आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार हमारे बीच में थे। जो बुजुर्ग से हमारी बात हुई है, उन्होंने एक ही बात कही है कि जो यहाँ पे जलधारा की तपस्या हो रही है, बहुत बड़ी तपस्या है। और गांव की बात की जाए, सुख शांति के लिए ये कार्य किया जा रहा है। अमित योगी की बात करें हम, 24 साल के हैं और 5 तपस्या उन्होंने की है। 5 दिनों की तपस्या, खड़े होकर तपस्या, और ये तपस्या सबसे बड़ी है। ठंड में 7 डिग्री में, और रात के 2 से 4:30 बजे तक ये तपस्या रहती है। 7 डिग्री टेम्परेचर में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप उठ नहीं पाते, 10 बजे 9 बजे उठते हो, और ये पूरी रात जग कर गाँव की भलाई के लिए, क्षेत्र की भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए ये कार्य किया जा रहा है। जलधारा का उद्देश्य, और जलधारा क्यों की जा रही है। हमारे बीच में एक युवा साथी हैं जो भैरवखेड़ा से ही हैं, वो बताएंगे पूरी बात, क्या ये शुरू से क्यों हो रही है और इसकी बात क्या है। पहले तो सबसे पहले आपके दर्शकों को सभी को हाथ जोड़ के राम राम। भैरवखेड़ा में पधारने पर आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं हम सभी ग्रामीण। ये मतलब जी ऐसा है, बाल योगी अमित नाथ जी हैं जो हमारे भैरव मंदिर में हैं। ये इनको 1 साल हो गया लगभग यहाँ आए हुए, और ये एक अनोखी जलधारा, हमने भी मटकों वाली जलधारा देखी है। ये एक अनोखी जलधारा कर रहे हैं जो 2.25 घंटे करीबन ओदी भरी जाती है शाम को पानी की, उसमें 2.25 घंटे रहते हैं, और ऊपर से पानी की फुहार चलती हैं। ये हमने भी अनोखी जलधारा देखी है जी, पहली बार जिंदगी में अपनी में। मैं लगभग 31 साल की एज होगी, हमने भी मटकियाँ वाली जलधारा देखी है। तकरीबन सभी जो भी महाराज जी करते हैं ना, वो उसमें हमने भी मटकियाँ वाली जलधारा देखी है। ऐसी अनोखी जलधारा हमने पहली बार देखी है ज़िंदगी में। तो हम यो संदेश देना चाहूँगा जी पूरे मतलब हरियाणा से और पूरे गांव से, यो संदेश देना चाहूँगा कि भाई यहाँ आओ, आके देखो, और महाराज जी गांव की सुख समृद्धि व शांति के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हर व्यक्ति का निजी स्वार्थ होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ की उसकी चाहत होती है, कुछ ना कुछ उसका ये सोचता कि मेरा भला कैसे होगा, मैं कैसे प्रसिद्ध होऊंगा। हमारा ये उद्देश्य नहीं कि हम महाराज को प्रसिद्ध करने के लिए वीडियो बना रहे हैं, नहीं। गांव वालों ने बुलाया, महाराज ने नहीं बुलाया, गांव वालों ने बुलाया, क्योंकि जो महाराज कर रहे हैं गांव की भलाई के लिए, क्षेत्र की भलाई के लिए जलधारा का यहाँ पे कर रहे हैं। तो